हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। तो अपने पर्सन का नाम लेना है, महसूस करना है, फील करना है, ठीक है। और ये मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए। तो अपने पर्सन का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव लेवल पर व्यूवर्स के पार्टनर्स के टू इंटेंशंस क्या है आज रात व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। The Hierophant, Page of Wands, Two of Wands, Ten of Wands, Page of Cups. Sorry dear. नवंबर का महीना है और इतनी गर्मी है, बताओ जरा। इसलिए मौसम जो चेंज हो रहा है ना, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आप या आपके पर्सन में स्ट्रांगली मुझे एज गैप दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में एज गैप स्ट्रांग है। सॉरी, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, देख लीजिए आज रात की एनर्जी। थिंकिंग तो बहुत चल रही है, नो डाउट, ठीक है। पहला कार्ड है द हेरोफेंट और सिक्स ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए, पहला कार्ड जो आया है ये द हेरोफेंट का, ठीक है। देखिए, या मुझे यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर ने शायद आपसे ट्रेडिशनल वे में उन्होंने मैरिज की है या आपसे कमिटमेंट की है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपके साथ ट्रेडिशनल वे में मैरिज या कमिटमेंट की है, लेकिन इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अगर जिसने भी आपको और आपके रिलेशनशिप में मैरिज और ट्रेडिशनल वे में जिनकी हुई है मैरिज कमिटमेंट, और आपके पर्सन ने अगर आपको बैक स्टेप किया है, देखिए, ये पर्सन के मन में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए जस्टिस और प्यार इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। इम्प्रूव हो रहा है, डेवलप हो रहा है। सुन लीजिए ध्यान से, डेवलप हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने कमिटमेंट तोड़ दी है या अपने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है और इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, इस पर्सन में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं प्यार उमड़ रहा है,
और ये ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, डेवलप कह सकते हो, चेंजेस कह सकते हो। मतलब कि ये कहीं ना कहीं पहले कंफ्यूज थे, अब ये सोचने लगे हैं, ठीक है। यानी कि ये पर्सन अब सोचने लगे हैं। देखिए आप बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर कमिटेड हैं, ठीक है, या आप लोग में एज गैप है। देखिए यहाँ पे एक इशू है आप दोनों के बीच में, और ब्लॉकेज भी है। पैशनेट एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन कभी कभी जब आप उन्हें कंट्रोल करना शुरू करते हो डिसीजन के लिए, तो ये पर्सन काफ़ी सोचने लगते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बार बार कुछ ना कुछ कमिटमेंट को लेकर, किसी फीमेल को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती है, और या डिसीजन को लेकर, जस्टिस को लेकर, न्याय को लेकर। तो जब भी आप दोनों के बीच में ये बातें होती हैं, तो आपके पार्टनर बहुत गहरी सोच में चले जाते हैं कि क्या करूं। इस रिश्ते में जाना भी चाहता हूं, स्टेबिलिटी भी खोज रहा हूं, देना भी चाहता हूं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ये इनके एनर्जी में उतार चढ़ाव होता है डिसीजन के लिए। लेकिन इनके मन में है कि क्या करें, चीज़ें ही हाइड करना आपसे शुरू कर देते हैं, जबकि इनके मन में है द हेरोफेंट और 6 ऑफ वांड्स। इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ना है, विक्ट्री चाहना है, लेकिन कभी कभी जब आप इन्हें कंट्रोल करते हो, स्पेस नहीं देते हो, तो ये पर्सन आपको स्पेस देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या तो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, या फिर आपको ब्लॉक भी कर देते हैं, लेकिन चाहकर ये भुला नहीं पाते हैं। ये मिस बहुत करते हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी के साथ साथ बार बार लगातार ये पर्सन आपके बारे में सोचे भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको भूल जाते हैं, नॉट, यहाँ बिल्कुल नहीं। इन्हें काफ़ी प्रेशर होता रहता है, काफ़ी इन्हें बर्डन महसूस होता है, ठीक है, कि करूँ तो मैं क्या करूँ, ठीक है। ये सब कुछ आपके पर्सन के साथ होने लगता है अगर ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अगर आप उन्हें स्पेस नहीं देते हो, कंट्रोल करते हो, और आप सख्त कंडीशन रखते हो ना, तो इनका दिमाग और जो स्ट्रेस है वो बढ़ने लगता है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन हमेशा चाहते हैं कि वो न्यू बिगनिंग करें, बट लेकिन कभी कभी आपकी सोच और आप जो कंट्रोल करने लगते हो, स्पेस देने लगते हो, या फिर किसी और को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ बहस होती है। देखिए ये पर्सन बहुत कोशिश करते हैं कि वो आपको समझा सके, लेकिन जिस तरह आपके साथ कुछ बातें हो जाती है, तो इनके अंदर एकदम से बदलाव आता है कि मैं क्या करूं, मुझे और वक्त चाहिए भाई एक दूसरे को समझने के लिए, ठीक है। और इस सोच से क्या होता है ना, कि जैसे इस पर्सन को लगता है कि जैसे भाई आप सोचना आपने कम कर दिया है, और जिद आप ज़्यादा करने लगे हो, कंट्रोल ज़्यादा करने लगे हो, मतलब इनको स्ट्रेस आप ज़्यादा देने लगे हो। तो ये कभी कभी सोचते हैं कि शायद लगता है ना कि आप जिस तरह के आपके विचार हो जाते हैं, तो आप उनसे लगता है कि दूर जा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं, ये भी एक बात है। तो ये कस के एनर्जी में ये मिस करते हैं, प्रेशर बर्डन। तो देखिए यहाँ पे है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, अपने प्रेशर को कम करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आपके लिए पैशनेट तो फील करते हैं, लॉयल्टी की एनर्जी है, बट आप उन्हें कंफ्यूज कर देते हो, ठीक है। या तो आप जस्टिस चाहते हो, देखिए जजमेंट भी द हेरोफेंट भी है, ये कमिटमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, ऑन ऑफ सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है। ये पर्सन आपसे छुपाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इस रिश्ते में आप भी विक्ट्री चाहते हो, इस पर्सन को आप प्यार करते हो, लेकिन याद तो करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन याद करते हैं, मिस करते हैं। लेकिन जब आप इनके बीच इनको कंट्रोल करना शुरू करते हो, सवालों का जवाब ढूंढना शुरू करते हो, तो ये आपके विचार से ये कंफ्यूज हो जाते हैं,
और अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, जहाँ वो मिस भी करते हैं, ठीक है, मिस तो करते हैं, बट उन्हें बार बार ये चीज़ फील होता है कि मैं न्यू बिगिनिंग करूँ, मैं आज बात करूँ, अभी बात करूँ, चलो मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन ये चीज़ इनको बहुत प्रेशर देता है, हेडक, प्रेशर, बर्डन, जैसे लगता है कि सच में आपके विचार ही बदल गए, वो पहले वाली बात आप में नहीं है, जहाँ वो कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये बहुत कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव चेंज लाएं, ठीक है, आपको समझा सके, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि आपको समझाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि ये आपकी यादों से दूर कभी नहीं हो पाते हैं, भले ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में एज गैप हो, ठीक है, या स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, या जजमेंट को लेकर, कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कुछ इस रिश्ते में एक चीज़ खास है कि फीलिंग्स स्ट्रांग रहती है, चीज़ें छुपाई जाती है, लेकिन वो दिन पर दिन डेवलप होता जाता है, ठीक है। तो हो सकता है या इन्होंने स्पेस दिया या आपने स्पेस दिया, कुछ तो है यहाँ पे बात, जहाँ उन्हें भी लगता है कि अगर आप इनको कंट्रोल करते रहें और इनसे 100 सवाल करते रहें तो चेंज, पॉजिटिव चेंज की जगह हमेशा कंफ्यूजन और दर्द ही होगा, मेंटली फिजिकली दोनों ही परेशान रहेंगे। देखिए ये पर्सन कभी कभी बहुत कोशिश करते हैं चीज़ें छुपाने की, आपसे दूर जाने की, आपको भुलाने की, जब ये बात होने लगती है तो, लेकिन चाह कर भी वो कहाँ दूर हो पाते हैं, उनको ही स्ट्रेस, प्रॉब्लम और दर्द, हेल्थ इशू होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उम्मीदें तो आपसे बहुत सारे हैं। इसलिए इस पर्सन को लगता है कभी कभी कि आप इतना बदल गए हो कि आपके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैसे रोकूं? आपके पर्सन चाहते हैं कि मैं खुद को कैसे रोकूं? आपकी यादों में ही रहते हैं, आपको फील ही करते हैं, लेकिन अब आपको समझाना मुश्किल हो रहा है। देखिए एक तो सोसाइटी, समाज, इमेज, और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर कमिटेड भी हो सकते हैं या आप कमिटेड हो सकते हो। कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आप विडो भी हो सकते हो, आप या आपके पर्सन, या सिंगल हो सकते हो, या डिवोर्सी हो सकते हो, या सिंगल फादर, सिंगल मदर भी हो सकते हो। जहाँ हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आप इंडिपेंडेंट भी हो, लेकिन इस पर्सन से आपको प्यार है, लेकिन कुछ एज गैप और कुछ इशू, आपका डिवोर्स हुआ हो, या सिंगल हो, फादर मदर हो, या अविडो हो, तो देखिए ये भी एक इशू आ रहा है, ठीक है, और एक एज गैप, और इसलिए आपके पार्टनर को सोचना पड़ता है। लेकिन जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों के बीच में कमिटमेंट की बात हुई है, तो देखिए अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो, अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट से रिलेटेड बात हुई है, तो देखिए ये प्यार करते हैं, लेकिन इनके घर में जो फीमेल है, जो उम्र में बड़ी हैं, जहां आपके पार्टनर के लाइफ में वो डिसीजन लेती हैं, ये फीमेल जो भी हो, ये मदर फिगर हैं, हो सकता है इनका डिसीजन चलता हो, इनका दबदबा चलता हो, जहां आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखती हैं और उनके इशारे पे ही आपके पर्सन चलते हैं, ये जो भी फीमेल हैं। अब ये फीमेल उम्र में बड़ी भी हैं, ठीक है, जो भी हो, जो फीमेल हैं, तो ये फीमेल कोई भी अगर डिसीजन लेता है इनके घर का, तो ये फीमेल पहले लेती हैं, उसके बाद ही आपके पार्टनर डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में एज गैप है, तो देखिए आप दोनों के बीच में रोमांस बहुत स्ट्रांग है, पेज ऑफ कप और पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। और देखिए द सन भी है, यहाँ पे अट्रैक्शन भी ज़्यादा है और करेज भी ज़्यादा है, मतलब आपके इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, करेज भी है, रोमांस भी है, प्यार भी। इस पर्सन को आपके साथ प्यार और रोमांस करना अच्छा लगता है, लेकिन आप इतने कंट्रोल करने लगते हो कि ये भी नहीं सोचते हो कि इनके लाइफ में भी कोई है जो इनको कंट्रोल करता है या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप इनको अहमियत नहीं देते हो। जबकि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें छुपानी पड़ती है क्योंकि आप नहीं समझते हो और ये कंफ्यूज हो जाते हैं आपको समझाने में। ये पर्सन सीरियसली आपको पाना चाहते हैं और इस रिश्ते में 100% है कि द हेरोफेंट है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। इनकी सोच है पॉजिटिव, ऐसा नहीं है, लेकिन ये विक्ट्री तो चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपके विचार से ऐसा लगता है कि या तो ये दुनिया बनाते हैं या आपको ये स्पेस देते हैं
या फिर आप उनसे दूर जा रहे हो, आप अपने करीब आने नहीं दे रहे हो, तो ये पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं जो इनको प्रेशर, हेल्थ इशू, स्ट्रेस भी देता है। लेकिन ये पर्सन कहते हैं चाहे एज गैप हो, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी इशू हो, चाहे कंफ्यूजन क्यों ना हो, ईगो क्यों ना हो, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप मांगोगे कि मुझे सर्टिफिकेट दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, तो भाई इसके लिए मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, क्योंकि तुम जब मेरी स्थिति को समझ पाओगे या परिस्थिति को समझ पाओगे तभी तुम मुझे गहराई से जान सकोगे। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, इन्होंने या फिर आपको स्पेस दिया कि आप उनको समझ पाएँ, आपका बिहेवियर चेंज हो पाए, आप इनको कंट्रोल ना करें। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ वर्ष आपने भी इनको स्पेस देना शुरू किया है या स्पेस दिया है। आप समझते हो कि वो अहमियत हमें मिले और वो समझते हैं कि वो अहमियत हमें मिले। लेकिन आप दोनों को ही इस रिश्ते में थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक दूसरे के कंट्रोल ना कर कर एडजस्ट करना, थोड़ा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इमोशंस को दबाते हैं, लेकिन इमोशंस दबाने के बाद आपके पार्टनर की हेल्थ इशू हो जाती है। मतलब आपकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि इमोशंस तो दबाते हैं, चाहे वो कोई फीमेल की वजह से हो या टू ऑफ पेंटिकल्स की थर्ड पार्टी की वजह से हो या ये कमिटेड हो या फिर कोई अदर इंसान हो। मतलब कि इमोशंस छुपाने के बाद आपके पार्टनर को हेल्थ इशू भी होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और मतलब ये है कि आपको ये समझाना कुछ चाह रहे हैं। एक तो एज गैप, उसके बाद इनके घर में कोई फीमेल, या दो रास्ते, दो चॉइस, टू ऑफ पेंटिकल, या कमिटेड हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर आप लोग में एज गैप के साथ साथ मैरिड हो सकते हो, विडो हो सकते हो, डिवोर्सी हो सकते हो, सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हो, कुछ के लिए ऐसी एनर्जी है। लेकिन अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो यहाँ एक फीमेल बहुत बड़ी स्ट्रांग है जो आप दोनों के बीच में है, जहाँ आपके पार्टनर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका कहा भी मानते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन काफ़ी सोचने लगते हैं, तो इनको लगता है जैसे आप बदल गए हो। ठीक है, आप उनको अब नहीं समझ पा रहे हो। तो ये चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, उदासी और परेशानी है, प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों में कहीं ना कहीं ईगो, गुस्सा, थर्ड पार्टी, मदर, फीमेल जो भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं देखिए ये पर्सन कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। जब वो समझाना चाहते हैं तो इनकी प्रेशर और बर्डन महसूस हो जाती है, तो कभी कभी आपको ये ब्लॉक कर देते हैं या दुनिया बना देते हैं। कोशिश करते हैं स्पेस देने के बाद कि शायद तुम मुझे समझ पाओ, इस रिश्ते को समझ पाओ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना मायने रखते हैं। तो देखिए ये बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन कि आप स्मार्ट हो, मैच्योर हो, चाहे उम्र में बड़े हो, लेकिन रिश्ते को समझना है। और ये चाहते हैं कि आप इन्हें सपोर्ट दें, बर्डन ना दें। ऐसा नहीं कि वो आपका साथ छोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो याद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन शायद ये पर्सन आपको जता नहीं पा रहे कि इनके दिल में आपके लिए कितना इमोशंस और कितना प्यार है। तो यहाँ पे समझना होगा आपके और आपके पार्टनर को, क्योंकि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा है, प्यार है, विक्ट्री है, सक्सेस है, द सन है, लेकिन आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपको या आपके पर्सन को डिवाइन की तरफ से किसी तरह का साइन मिल रहा हो, मैसेज मिल रहा हो, या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपके पर्सन की। तो कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ब्रेकअप कॉल है जो इमोशन से रिलेटेड है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है। अगर आपके पार्टनर इमोशंस को दबा रहे हैं तो आपके पार्टनर को भी ब्रेकअप कॉल मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस रिश्ते पे काम करने के लिए, जजमेंट डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अगर कोई ने कंट्रोल भी कर रहा है तो आपके पार्टनर को ब्रेकअप कॉल मिल रहा है।
इसमें वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं कि उनको इनका रिजल्ट मिले जो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है, इसीलिए ये विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। शायद कभी कभी अपने आप पे काबू नहीं रख पाते हैं, जहाँ वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं। मिस तो आपको बहुत करते हैं, कभी कभी किसी से ये बातचीत नहीं करते हैं। तो इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में एक दूसरे के रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस जो हो रहा है, कहीं ना कुछ डिसीजन भी तो हो रहा है। तो ये जजमेंट मुझे यहाँ ब्रेकअप कॉल दिख रहा है, जहाँ हार्ड वर्क, मेहनत, कुछ डिसीजन लेना, याद आना, फील करना, नाम दिखाई देना, उनके सरनेम, उनके नाम, उनके लेटर्स या सपने में आना, तो ये ब्रेकअप कॉल है। यानी कि इमोशंस को अगर दबा रहे हैं आपके पार्टनर, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को काबू कर रहे हैं, तो उन्हें जगाया जा रहा है, ठीक है। या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, हो सकता है ये फीमेल की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कुछ एज गैप है, और कुछ के पार्टनर या आप मैरिड या कमिटेड हो, या अब आपको स्ट्रांगली है कि यहाँ पे कोई विडो है, डिवोर्सी है, या सिंगल फादर सिंगल मदर भी हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंट भी हैं। तो इशू तो है यहाँ पर, और ये पर्सन हर हाल में आपके साथ प्यार, रिश्ते को निभाना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको समझाने के लिए, खुद को इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको स्पेस देते हैं कि आप उनको समझ पाए, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार दे सके। शायद कई सवाल होते हैं आपके पास, लेकिन उन सवालों का जवाब इनके पास नहीं होता, और या तो आपको ब्लॉक कर देते हैं, या ये चुप हो जाते हैं, या आपके सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप, ठीक है, आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो, मैच्योर समझते हो, तो फिर इस रिश्ते में आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। इन्हें आप सपोर्ट करें, इन्हें प्यार करें, ये डिसीजन लेंगे, ठीक है। और काफ़ी एक्सपीरियंस दोनों को ही हो चुका है इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये पर्सन को लगता है कि जैसे आप बदल से गए हो, बस यही इनके मन में है। आप दूर जा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपने स्पेस दिया, चाहे उन्होंने स्पेस दिया, किस लिए दिया? ताकि आप दोनों एक हो सके, एक दूसरे की अहमियत को समझ सके, ठीक है। तो जो कुछ भी है, आपने प्यार दिया है, देखिए आप विश भी है, चीज़ें हाइट भी की जा रही है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्यार है, रोमांस है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आपके साथ रोमांस करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ये आपके पार्टनर अपने आप को हील करना चाहते हैं, लेकिन इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर का, तो ये मिलना चाहते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन भी है आपके पार्टनर का, द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। अपने बर्डन को, प्रेशर को कम करना चाहते हैं, इसलिए ये इमोशंस को दबाते हैं, जहाँ इन्हें और स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ प्यार के साथ साथ, अट्रैक्शन के साथ साथ रोमांस भी है, लेकिन ये आपको कैसे समझाएं। एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत ज़रूरी है, तभी इस रिश्ते में सक्सेस एंड विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। कंप्लीशन मिलेगा, वो विश पूरी होगी, कमिटमेंट भी मिलेगा, ठीक है। कार्ड्स आप भी देखिए, डेविल की एनर्जी, अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है। इन्हें अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, और आप कहा ना, आपके पार्टनर जो हैं आपके बदलाव से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद अपने लाइफ में इतना बिजी हो गए हो कि इनके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो, या आप उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। तो देखिए, कभी कभी इनका मन ऐसा भी होता है कि आपको रोक भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बस इस एनर्जी में कि करूँ तो मैं क्या करूँ, है ना। मन में होता है कि तुम तो दूर जा ही रहे हो, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेना चाहते हैं, लेकिन ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपको समझा नहीं पा रहे हैं। बस उन्हें लग रहा है कि तुम बदल से गए हो यार, लेकिन फिर भी ये रियूनियन चाह रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, और आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्यार, रोमांस अच्छा लगता है, लेकिन इस प्रेशर को कैसे कम करें, आपके सवालों का जवाब कैसे दें। यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 9 नंबर कंप्लीशन, और 10 नंबर द व्हील ऑफ फॉर्चून। 10 एंड 10 एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर,
कंप्लीशन चाह रही है, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। कंप्लीशन मतलब एक न्यू बिगनिंग 9 नंबर और 10 नंबर, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। तो कमिटमेंट इनके मन में है, लेकिन थोड़ा इन्हें स्पेस और टाइम दें। देखिए इस पर्सन को भी किसी और के साथ सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर इनके लाइफ में 2 चॉइस 2 माइंड है, तो देखिए ये भी किसी और के साथ सेटिस्फैक्शन इन्हें नहीं मिलता है। लेकिन इस रिश्ते में इन्हें कंप्लीशन, न्यू साइकिल, देखिए न्यू चेंज चाहिए, रियूनियन चाहिए। और देखिए ट्रैवल भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स जजमेंट की एनर्जी है, कुछ एक डिसीजन लेना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी आपके पार्टनर आना चाह रहे हैं, ठीक है। द हैंडमैन की एनर्जी है, थोड़ा कंफ्यूज है, मैं बोला ना, मिस कर रहे हैं एक नई शुरुआत चाहे। द सन देख लीजिए, द सन और व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। देखिए यहाँ मिसिंग एनर्जी है, द मून की एनर्जी है। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आप, उनकी करेज हो, और ये रियूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। तो रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं और थोड़ा इस वक्त कंफ्यूज हैं, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। सारे दोनों डेक से आ रहे हैं जजमेंट एंड जजमेंट। द फूल की एनर्जी में है, तो आपके पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, आपको भी उनको भी। अब देखिए कलेक्टिव रीडिंग होती है, मैं जितना होता है उतना मैं गाइड कर देती हूँ। डिटेल्स में जिनके लिए जो जो निकलता है मैं उस अनुसार आप लोगों को गाइड कर देती हूँ, एनर्जी बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक साइकिल दिखा रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड की एनर्जी, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि 9 नंबर और 10 नंबर भी है, और द व्हील भी है, और द वर्ल्ड भी है। तो एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। किसी के लिए हो सकता है लाइफ में सक्सेस एंड कमिटमेंट मिल सकता है, किसी की रियूनियन हो सकती है, आप दोनों के बीच में बात हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर प्यार, रोमांस बहुत दिख रहा है, जो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। यहाँ पे लग भी रहा है कि चीज़ें छुपाई जा रही है, बट सोच काफ़ी रहे हैं, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि अब बहुत सारे व्यूअर्स के लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आ रहा है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ट्रैवल भी दिख रहा है, अप्रोच भी दिख रहा है, रियूनियन भी दिख रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है, सक्सेस भी दिख रहा है, और द फुल की एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इनके मन में भी है कि इन्हें डिसीजन लेना है, ठीक है। तो डिसीजन लेने से पहले इंसान के लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आता है। जब ये डिसीजन लेते हैं कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं, तो इस वक्त यही कहना चाहते हैं कि मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, ठीक है। तो कुछ आप बदले हो, कुछ वो बदले हैं, इसलिए एक दूसरे में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है। तो आप दोनों को एक दूसरे को समझना है। और कुछ लोगों के लिए अगर कमिटमेंट टूटा है या मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब रिश्ते में कहीं ना कहीं सोच बदलने लगी है। आप दोनों मैरिड लाइफ में अगर इश्यू चल रहे हैं या ट्रेडिशनल वे में हुई है, उनके लाइफ में अभी आपके पार्टनर को किसी ने बैक स्टेप किया है, और ये दर्द उन्हें ख्याल आ रहा है, इस दर्द से उन्हें ख्याल आ रहा है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। तो ये डेवलप हो रहा है एक न्यू साइकिल के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए। उनके मन में एक सोच बदल रही है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे व्यूअर्स, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, तभी मैरिड लाइफ एंड कमिटमेंट में विक्ट्री मिलेगी, लव लाइफ में भी विक्ट्री मिलेगी। तो इनको समझना और आपको समझाना थोड़ा इन्हें मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्यार मुझे दोनों तरफ से लग रहा है, क्योंकि दोनों की तरफ है कि अहमियत दोनों को ही मिलनी चाहिए। लेकिन ये दोनों को अगर लग रहा है तो एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि लॉयल भी है, पैशनेट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के हाथ में तलवार भी है। मैं कम नहीं, मैं कम नहीं, मैं कम नहीं, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। लेकिन प्यार दोनों से ही करते हो, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।